निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रैश हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी या एक नॉर्मल करेक्शन है, और या फिर मार्केट कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है? आज का मार्केट मूड इंडेक्स एक शॉकिंग सिग्नल दे रहा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं और मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, तो आज की एनालिसिस आपके नेक्स्ट मूव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी के हिडन प्राइस एक्शन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। अगले हफ्ते निफ्टी का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है और क्या क्रूशल लेवल्स हो सकते हैं, अभी ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह के मार्केट इंसाइट्स आपको मिलते रहें। क्या आप जानते हैं कि पिछले 29 साल में ये सबसे मार्केट की खराब कंडीशंस है? वैसे तो मार्केट 2022 में भी 18% से ज्यादा करेक्ट हुआ था, लेकिन इस बार $1 ट्रिलियन का वेल्थ जो है वो स्वाहा हो गया है। केवल इतना ही नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स दुनिया के सबसे खराब परफॉर्म करने वाले इंडेक्स हैं सितंबर 2024 के बाद। निफ्टी 500 को अगर देखें तो 350 स्टॉक ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। 22 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। 93 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 40 से 50% के रेंज में करेक्ट हुए हैं, और 147 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30 से 40% के रेंज में करेक्ट हुए हैं। ये सारी तो बैड न्यूज हो गई। गुड न्यूज क्या है कि अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो उसकी रीडिंग जो है 36.6 है, और एक वीक पहले भी ये 39.6 थी। यानी इस वीक में भी ये फियर जोन में है, उसके पहले भी फियर जोन में था। फ्राइडे के दिन मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी मार्केट के सेंटिमेंट्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा Q3 का जीडीपी का डेटा आया है और ग्रोथ आई है 6.2%। तो ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि Q2 में जीडीपी डिप कर गई थी 5.4% में, और फाइनेंशियल ईयर 25 में हो सकता है कि हम 6.5% अचीव कर ले। 2021 से तो फरवरी महीना हिस्टोरिकली खराब रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो उसमें 3 बार वो नेगेटिव रहा है। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि अब हम मार्च की ओर अपने कदम को बढ़ा चुके हैं, और मार्च का महीना पिछले 2021 से हमेशा ग्रीन रहा है। तो क्या आने वाला मार्च भी ग्रीन रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के मंथली प्राइस चार्ट को, क्योंकि फरवरी का महीना समाप्त हो गया है। तो पहले नेगेटिव चीज के बारे में चर्चा करते हैं। पीक जो बनाया था निफ्टी ने, वहां से 16.04% का करेक्शन हुआ है। पहले भी हम चैनल में चर्चा कर चुके हैं कि जब भी करेक्शन 15% से ज्यादा होता है तो एक खतरा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बेयर मार्केट आ सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है। कई बार मार्केट, जैसे 2022 में मार्केट 18% से अधिक करेक्ट हुआ था, लेकिन बेयर मार्केट तो नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑब्जर्व करने वाली, इस करेक्शन के दौरान अगर ये बॉलिंजर बैंड को देखें तो इसका जो मिडिल बैंड है उसको प्राइस ने टेस्ट कर लिया, यानी मीन रिवर्जन कंप्लीट होने के साइन है। इसके अलावा मंथली चार्ट में ईएमए 21 को प्राइस ने टेस्ट किया है। इसके पहले भी जो करेक्शन हुए थे, प्राइस ने ईएमए 21 पे टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो कई मायनों में प्राइस सपोर्ट के पास में नजर आ रही है। और क्या पॉजिटिव है कि वॉल्यूम इस पीरियड में करेक्शन के दौरान एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आने वाला सप्ताह बहुत क्रूशल है। अब मार्केट को यहां गिरना थमना पड़ेगा, और उसके लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में जैसा हमने ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट में भी देखें तो पिछले 3 वीक का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम नजर आ रहा है। पिछले वीक में मार्केट 2.94% से टूटा, यानी निफ्टी 50 वीक ऑन वीक बेसिस पे
2.94% की गिरावट है। ये गिरावट तो काफी बड़ी गिरावट है, इसमें दो राय नहीं है। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को समझ सकें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टिपिकल यहां पर आपको बैक टू बैक दो गैप नजर आएंगे। एक गैप जो बना है ये वाला गैप है, और उसके बाद ये गैप बना है। अगर ये बैक टू बैक दो गैप बने हैं तो ये रन अवे गैप है। तो इसके बाद वाला गैप एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्जॉशन गैप होगा। तो ये हो सकता है कि मार्केट जब अगले वीक में खुले तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो और उसके बाद उसमें मार्केट में रिकवरी नजर आए। एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड हो रहा है, और 22,000 वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन 21,800 का लेवल हम डिमांड एरिया के लिए इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि इसका एटीआर जो है 250 के आसपास है। तो अगर गैप डाउन होता है मार्केट, तो 21,800 से 22,000 का ये बैंड है, ये डिमांड एरिया के रूप में काम करना चाहिए। और अगर वो गैप डाउन होता है तो एक एक्सहॉशन गैप हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बैंड है, और इस बैंड में प्राइस आ चुकी है। इसका मतलब अगला वीक जो है, हम बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। मार्केट को रिकवर करना अब बहुत जरूरी हो गया है। आने वाले वीक में गैप डाउन ओपनिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21,800 21,750 पे जाके बाउंस बैक करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बाउंस बैक करता है तो ये बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि मार्केट का ये बॉटम होगा और मार्केट यहां से रिकवर करने की संभावना बन सकती है। अब निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखते हैं, तो यहां भी सेम टाइप का है, नथिंग मच टू डिस्कस, क्योंकि यहां भी एक गैप है और यहां पर भी गैप है, और ये गैप इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सहॉशन की तरफ बढ़ सकता है। और यहां पर भी आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, ये जो बैंड है ये इसका डिमांड एरिया है। यहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्कस करने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी 50 जैसा ही दिख रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले एक नजर वीकली चार्ट में डालते हैं। तो बैंक निफ्टी एक आशा को जगाता है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा है। पिछले वीक में निफ्टी अगर करीब 3% से करेक्ट हुआ है, तो बैंक निफ्टी में गिरावट केवल 1.3% की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी भी पिछले वीक में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बना है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के केस में। और अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, और डेली प्राइस चार्ट में प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना, और यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में गैप था जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीक में की थी, और ये गैप यहाँ पर बैंक निफ्टी ने फिल कर लिया है। तो ये जो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी और उसके बाद में ये बाइंग आई थी, उसका लो है 47,844, और ये गैप, तो ये जोन जो है इसका डिमांड एरिया है। अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, और ये मीडियन भी है बॉलिंजर बैंड का। तो 49,150 से 49,600 का जो जोन है वो इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। बैंक निफ्टी में और गौर करने की वाली बात है कि आरएसआई जो है 40 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीक की एनालिसिस का सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि आने वाला वीक बहुत ही क्रूशल है। अगर मार्केट गैप डाउन होकर रिकवर करता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। आपको क्या लगता है कि मार्केट गैप डाउन होकर रिकवर करेगा, मार्केट अगले वीक में स्टेबलाइज करेगा? तो आप अपने कमेंट्स को, अपने ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।